नमस्कार। एनडीएस के सेकेंड एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में हम सभी ने जाना कि एनडीएस सिस्टम है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है और एपिसोड के अंत में डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि इसका एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट ये भी है कि शरीर को डिटॉक्स करना, बॉडी को डिटॉक्स करना और उसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु आपने हमें बताए थे। उसमें पहला था एनीमा। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एनीमा क्या चीज़ है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे काम करता है ये? जी, जी। एनिमा एक गहरा और सुंदर सब्जेक्ट है। हम कहते हैं कि एनिमा इज़ अ मैजिक बॉक्स। इनसे शरीर में स्वास्थ्य प्राप्त करने में एक मैजिक होता है और मुख्यत्वे जो एनडीएस की नींव है, जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसमें ही एनिमा सम्मिलित किया गया है। एक सिंपल 1.5 लीटर का या 1 लीटर का पोट आता है प्लास्टिक का, जिनको हम सीसीआई मशीन भी बोलते हैं, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, कोलोन क्लींजिंग क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वो उसमें सादा पानी भरना होता है। हम्म। जैसे आयुर्वेद नेचुरोपैथी में तो विविध प्रकार के जो व्यंजन हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं नेचुरल, वो डाली जाती है। जबकि एनडीएस सिस्टम है वो मेडिसिन फ्री सिस्टम है। ओके। दवाई मुक्त दुनिया एनडीएस का मुख्यतः स्लोगन है कि दवाई मुक्त जीवन जियो। तो एनिमा में हम सिर्फ और सिर्फ सादे पानी का इस्तेमाल करते हैं। 1.5 लीटर का पोट एक भर लिया, टॉयलेट के ऊपर 4 या 5 फीट हाइट के ऊपर इसको टांगना होता है। उसके आउटलेट से 6 फीट की एक पाइप निकलती है। वो पाइप के आखिरी हिस्से में 12 इंच के हिस्से में बहुत पतली पाइप होती है, बीच में कोक लगा हुआ होता है। तो वो आप कोक को ओपन करके थोड़ा सा पानी बहा देना है जिससे एयर निकल जाए और फिर कोक को बंद करके इस सादे पानी को शरीर के अंदर भेजा जाता है और वो भी मल मार्ग से। 4 या 6 इंच वो पाइप को मल मार्ग में चढ़ा लेनी है। जब आप अपना क्लीनिंग करने के लिए जाते हो टॉयलेट विजिट के लिए, तो उसमें आफ्टर क्लीनिंग या बिफोर क्लीनिंग आप शरीर को शुद्ध करने के बाद वो प्रयोग करो या पहले करो, कहीं भी आप कर सकते हो। आयुर्वेद में उसको वस्ती के नाम से जाना जाता है। जैसे आदिकाल से 2500 साल पहले से ही ये प्रयोग किया जाता था कि अपनी बड़ी आंत को, बिग इंटेस्टाइन को, कोलन को क्लींजिंग करके संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति की जाती है। और एनडीएस सिस्टम में तो कहा जाता है कि अगर आपको निरोग रहना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है इनका, वो है सफाई। सफाई के ऊपर आप पूरा ध्यान दे दो। उसमें से एक पहलू है एनिमा। काफ़ी सारे पहलू हैं, उपवास है और ग्रीन जूस है, लेकिन एनिमा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जो एनडीएस फॉलोअर्स को हम कहते हैं कि आपको ये सिस्टम तो करनी ही पड़ेगी, आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य प्राप्ति करनी है तो आपको एनिमा का इस्तेमाल करना है। एनिमा सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें इसमें इतनी सारी जादुई बातें बताई जाती है कि हम तो कहते हैं कि आई लव एनिमा। अच्छा। अगर आप एनिमा से प्यार करने लगेंगे, इस मैजिक बॉक्स से प्यार करने लगेंगे, तो आप बड़े से बड़ी बीमारियों से बाहर निकल जाते हैं। हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर जब पैरालिसिस या कैंसर के जब पेशेंट आते हैं, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सिर्फ एनिमा से ही आती है, अच्छा। क्योंकि शरीर से मलों का निकलना ही एक स्वास्थ्य की शुभ शुरुआत होती है। तो इनसे, ये बर्तन से, छोटे से पोर्ट से अंदर पानी धकेला जाता है। हाइट के ऊपर से ग्रेविटी फोर्स से पानी सीधा अंदर चला जाएगा और फिर तुरंत ही 5 या 10 सेकंड में वही पानी फिर आंतों से निकल जाएगा। लेकिन जो हमारी बड़ी आंत में गंदगी, अनवांटेड एलिमेंट्स जो फंसे हैं, वो चाहे गैस्ट्रिक हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, वो सारी चीज़ें डे बाय डे आपकी वो सारी गंदगी एनिमा बाहर निकाल देगा। तुरंत ही पहले दिन से ही आप ऊर्जावान फील करना शुरू कर दोगे। और लोग ज़्यादातर समझते हैं कि एनिमा है वो सिर्फ और सिर्फ कब्ज निकालने के लिए है,
ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लिक्विड जो भी टॉक्सिक है वो निकालने के लिए है। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि उसकी एक कम दायरे में समझ है। एनिमा के विषय में NW वोकर हो गए हैं साइंटिस्ट, उन्होंने काफ़ी सारी 15 साल रिसर्च करके ये सारी बातें बताई है कि बड़ी आंत में 71 स्विचेस होती है। उसमें किडनी की भी हैं, इसमें पित्ताशय गॉल ब्लैडर की भी हैं, पेनक्रियास की भी पॉइंट्स है, आँखों की रोशनी की भी है, विटामिन्स की भी है, हमारे नीचे के अंगों की भी पॉइंट्स है। उनकी स्विच पॉइंट्स बोर्ड, मींस पॉइंट्स मतलब मतलब हम यहाँ जो लाइट जलती है हम्म, तो लाइट्स कहाँ से जलाई जाती है, उनका एक स्विच बोर्ड होता है। हाँ जी हाँ जी, अगर वो स्विच बोर्ड सही नहीं है तो कितनी भी महंगी लाइट जलने वाली नहीं नहीं है। तो स्विच बोर्ड को ठीक रखना जरूरी है। वहाँ लूज कनेक्शन होगा या कोई जंक लग जाएगी तो 2000-5000 की लाइट्स भी जलेगी नहीं, नहीं। वैसे ही हमारे ऑर्गन है, आँख है, कान है, हार्ट है, किडनी है, उन सारों का परमात्मा ने स्विच बोर्ड बड़ी आँख में रखा है। ओके, और उस पॉइंट्स को अगर हम मल जो उसके आवरण के ऊपर चढ़ता है उनको अगर हम निकाल दें तो वही चीज वो ट्रिगर होती है और वही ऑर्गन अच्छे तरीके से कार्यान्वित हो जाता है, कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ कब्ज को निकालने के लिए नहीं, अपने सभी शरीर के अंगों को पुनः कार्यान्वित करने के लिए आपको वो स्विचेस ठीक रखनी पड़ेगी। तो सादे पानी से आप इनको सफाई कर दो, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट क्लींजर। पानी से ज्यादा कोई बड़ा सफाई करने वाला आज तक चीज नहीं बनी है परमात्मा ने। तो पानी से आप बड़ी आंत को साफ करो, उन पॉइंट्स के ऊपर रहे मल के आवरण को हटाओ, वैसे ही आपकी सारे अंग फिर से जागृत होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं। मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति करने के लिए हमें एनिमा हम इस्तेमाल करवाते हैं। और एनिमा तो एक मेडिकली वर्ड है, हमारे NDS में इनको संजीवनी पात्र बोलते हैं। अच्छा, संजीवनी पात्र इसलिए कि जब लक्ष्मण, हम जो कथाएं सुनते हैं रामायण काल की, कि जब बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी उनको दी गई थी बिल्कुल, और तुरंत ही खड़े हो गए। तो हमारे पास जो भी आज पेशेंट हमारे डिटॉक्स सेंटर पर आते हैं तो हम ये संजीवनी क्रिया अवश्य करवाते हैं, क्योंकि संजीवनी क्रिया संजीवनी पोर्ट से की जाती है, वो मुर्दों में भी जान डाल देती है। ऐसे बेड हिडन हो गए हैं पेशेंट, कोमा सिचुएशंस में चले गए हैं, ऐसे केसों में भी हम परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो आज मैं काफ़ी सालों से 7 साल से एनिमा का प्रयोग खुद भी करता हूँ। पहले जब स्वस्थ नहीं था तो बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते थे, पूरे दिन में 10-15 लीटर पानी यूज़ कर लेते थे पेट सफाई के लिए। आज मैं 200 ml यूज़ कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरत कम है क्योंकि मेरा डिज़ाइन फूड ही मैं ले रहा हूँ, तो पेट की सफाई के लिए विशेष प्रयोग करने की ज़रूरत मतलब आप नहीं ये है। कहना चाहते हैं कि मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपने शुरुआती दिनों में जब एनडीएस फॉलो शुरू करना शुरू किया जी तो 10-10 बार 15-15 बार एनिमा लिया। जी जी जी। एनिमा टेक्स मैनी टाइम्स, अच्छा, आप कितनी भी बार ले सकते हो क्योंकि इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट है ही नहीं। सिर्फ सादा पानी है और बड़ी आंत को सिर्फ सफाई ही करता है। तो मैक्सिमम 15 लीटर 20 लीटर, अगर आपकी कैपेसिटी है तो 50 लीटर पानी भी आप पेट में घुमा सकते हो और वो तुरंत ही अपने आप बाहर निकल जाता है। लेकिन शुरुआत के समय में लोग डरते हैं कि भाई पानी बड़ी आंत में जाने के बदले कोई दूसरे ऑर्गन में न चला जाए। लेकिन आप जब मेडिकली पूरा सीखोगे, जानोगे, तो पता चलेगा कि मलद्वार का संबंध बड़ी आंत से ही है। ये ऑर्गन कोई दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैक्सिमम पानी का यूज़ करके आपको पहले तो बड़ी आंत से गंदगी हटानी होती है और तुरंत ही अपने सारे बॉडी के ऑर्गन्स अपने आप ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को 200 ml ही यूज़ करवाते हैं, बड़े जो हैं वो 750 ml तक अच्छा, ले हर सकते हैं। उम्र के लोग ये यूज कर सकते हैं। हाँ, हर उम्र के छोटे बच्चे से लेके जो बुजुर्ग हैं, 100 ईयर्स, हमारे आप यूट्यूब चैनल डिवाइन लाइफस्टाइल NDS है, उसमें आप देखेंगे एक 103 साल के बुजुर्ग एनिमा लेने से फिर से खड़े हो गए। तो ऐसे चमत्कारिक वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखते हैं
वो चाहे एनिमा से फ़ायदे मिले हैं या दूसरे कोई डिटॉक्स प्रक्रिया से फ़ायदे मिले हैं। तो वो सारे जो भी दर्शक इस विषय में ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं, तो सारे वीडियो लगभग 1300 वीडियो हैं हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो एनिमा के संबंधित भी काफ़ी सारे वीडियो हैं। तो ये चमत्कारिक प्रयोग करने से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि मेडिकल में जो एनिमा मिलता है, वो हार्ड नली वाला मिलता है। अच्छा। पेंसिल जैसी हार्ड नली होती है लास्ट हिस्से में, उसको हम मल द्वार में नहीं डाल सकते। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी 5-15 दिन के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दैनिक जीवन में लाइफ़स्टाइल में एनिमा यूज़ करना है, तो आपको वो पतली नली, नरम नली वाला एनिमा जो एनडीएस में प्रेफ़र करते हैं, वही यूज़ करना है। तो बड़ों को 750 ml ले सकते हैं, छोटे बच्चे 100-200 ml का प्रयोग कर सकते हैं, बुजुर्ग भी 500 या 1000 ml भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, 7 साल पहले मेरी आँखों पे चश्मे के नंबर लगे थे, 3 नंबर। जी। जब मैंने एनिमा स्टार्ट किया तो 6 महीने के बाद मेरे चश्मे के ग्लास को मेरे को चेंज करना पड़ा। और नंबर वाले जो ग्लासेस हैं, उनके बदले वही जगह बिना नंबर के ग्लास ने ले ली है। तो मुझे लगा ये नंबर कैसे गए? काफ़ी सारे मैंने प्रयोग आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में बताए गए थे, वो किए थे। लेकिन आँखों के नंबर बिना ऑपरेशन के नहीं जाते हैं। वो नंबर मेरे ऐसे ही आसान तरीके से एनिमा लेने से गए हैं। अभी जो आपने चश्मा लगाया है, जी, ये कोई नंबर नहीं है? बिना नंबर के चश्मे हैं। और दूसरे जो भी हमारे ऑर्गन हैं, सिर्फ ये आँखों की बात नहीं है, हमारा किडनी, लीवर उनके सारे फंक्शन ही अपने आप ही रिवर्स हो जाते हैं। अच्छे तरीके से फैटी लीवर है तो चला जाएगा, किडनी फंक्शन अच्छे तरीके से करने लगेगी। तो ये सारे 1 टू 71 तक पॉइंट्स है, 71 पॉइंट है। और ये विज्ञान आप समझ लो तो बस आप स्वास्थ्य में आधे पीएचडी तो हो गए। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के रूप में आपने एनिमा को प्रोजेक्ट किया हम लोगों के सामने, सभी दर्शकों के सामने। तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये जो एनिमा आप बता रहे हैं, क्या ये अननेचुरल नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, कई लोगों से मैंने सुना भी है कि जो प्रकृति ने ये शरीर बनाया है, ये एकदम नेचुरली परफेक्ट डिज़ाइन किया है। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि भाई इसमें एनिमा एक महत्वपूर्ण स्थान पर होना चाहिए, तो क्या कोई बनाने में कमी रह गई जो हमें एनिमा, क्योंकि आपने बताया अपने अनुभव से कि शुरुआती दिनों में तो आपने एनडीएस स्टार्ट किया तब काफ़ी बार लेते थे और धीरे-धीरे अभी आपका कुछ 1 बार लेते हैं या जी, 2 जी, बार? जी, जी, जी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि एनिमा लेना एक अननेचुरल पद्धति है। कोई भी सृष्टि में आप दृष्टि करो, किसी भी पशु-पक्षी को ये क्रियाएँ करनी नहीं पड़ती है बराबर, हाँ। और पेट साफ हो जाता है। हुँ, गाय और भैंस को 2 सेकंड में ही पेट साफ करके आगे निकल हाँ। जाती है। ये ये किस लिए उनका पेट अच्छे तरीके से साफ हो जाता है? क्योंकि जो प्रकृति ने जो डिज़ाइन फूड में कुदरत ने इनको रखा है, ज़्यादातर वो ही फ़ॉलो कर रही है। और हम मनुष्य आत्माएँ, हमने अपने डिज़ाइन फूड में रहे हैं। खुद से हम प्रश्न पूछेंगे कि हमने पत्र, पुष्प, फल और जल उनके अलावा कुछ खाया है? तो आज पूरी मानव जात नॉन-वेज भी खा रही है। वो जो न खाने की चीज़ें हैं, उसमें ख़ास करके मैं विशेष ध्यान रखना करना चाहूँगा सभी का कि अनाज और दालें, वो भी हमारे डिज़ाइन फूड नहीं है। आज कोई मनुष्य ऐसा ढूँढने जाएँगे जो अनाज दालों का सेवन ना करता हो। हुँ, अगर हम अप्राकृतिक भोजन खाएँगे, अपने डाइट में रखेंगे, तो अप्राकृतिक चीज़ें करनी पड़ेगी। लोहा लोहे को काटता है, ऐसे आपने सुना होगा। काँटा काँटे को निकालता है। निकालता है। तो एनीमा एक जीवन शैली नहीं है। हुँ, हमारी डिवाइन जीवन शैली में काफ़ी सारे पहलू है। उसमें से ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उपचार शैली का कह सकते हैं। उपचार के तौर के ऊपर कुछ समय तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे करके
अगर हम अपने डिज़ाइन फूड में डाइवर्ट हो जाते हैं तो एनिमा की ज़रूरत मैं समझता हूँ 3 महीने के बाद कभी भी लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई हाँ कि जी। जब आप एनडीएस एक बार पूरी तरह फॉलो करने लग जाते हो, जी। देन आपको इसकी ज़रूरत ख़त्म हो सकती है, मतलब ज़रूरत नहीं भी रह सकती। फिर नेचुरल ट्रैक पर जैसे कि आपकी बॉडी वर्क करना शुरू कर देती है। और रवि जी मैं ये भी खास कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कोई लोग 20-20 साल से एनिमा कर रहे हैं, जो हम्म। अप्राकृतिक हैं, आप जो जी। जिससे जैसे आपने बताया अननेचुरल एक्ट हैं, लेकिन ये निर्दोष हैं प्रक्रिया। और अच्छा। एक ऐसी आदत है एनिमा की जो हमें नुकसान करने के बजाय फ़ायदे ही फ़ायदे देती है। एक और बात इसमें मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने ये बात बताई कि जो एनडीएस स्टार्ट करता है और बॉडी डिटॉक्स करने के लिए शुरुआती दिनों में जब बेहतर रिजल्ट के लिए एनिमा लेना चाहिए। मान लो कोई पूरी तरह एनडीए स्टार्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है जी। थोड़ा आधा 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 अधूरा कर रहे हैं, अनाजें भी खा रहे हैं, क्योंकि कईयों से नहीं हो पाता है, जी, पर बिल्कुल, आधा बिल्कुल। अधूरा सब कुछ फॉलो करने लग जाते हैं लोग, होता है ऐसे। जी, और बिल्कुल। कई बार उनको उन चीज़ों के विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, जिससे फिर वो लोग ब्लेम करते हैं अपनी बताई हुई सिस्टम, अरे वो डॉक्टर ने ये बता दिया हमको, तो आज देखो कितना भुगतना पड़ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे आधा अधूरा डाइट सिस्टम फॉलो करें और कंटिन्यूअस फिर एनिमा भी लेते रहे, जी। तो क्या ये एनिमा अपनी किसी शरीर पर किसी भी तरह से विपरीत परिणाम दे सकता है? मान लो 2, 4, 5 साल लेते ही रहे, कोई 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार दिन में लेते रहे। ये तो लगता है कि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, जी। इसलिए वो लेने के लिए शायद कई बार हुँ। मैंने कइयों के अनुभव सुने, इसलिए मैं जी, जी, पूछ जी, रहा जी, हूँ जी, आपसे जी, जी। कि क्या ये सही है कि आधे अधूरे में चलते हुए ये लेते ही रहे? और क्या जैसे लोग आम खाते हैं तो कहते हैं मोटे हो जाएँगे और आम को ब्लेम करते हैं। लेकिन वो ये समझने के लिए और स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो पूरी के साथ पराठे के साथ आम का जूस पी रहे हैं और ब्लेम हो जाता है आम के ऊपर। तो जो व्यक्ति गलत भोजन की आदत छोड़ना नहीं चाहता और साथ-साथ में एनीमा भी जोड़ के रखा है, तो मैं तो समझता हूँ कि उसको इमरजेंसी नहीं आएगी। गलत अपनी एक्ट तो किए जा रहे हैं, पूरी पराठे सब कुछ खाए जा रहे हैं, नॉनवेज खाए जा रहे हैं, तो गलत गंदगी पेट में डालते जा रहे हैं। अगर आप गंदगी डालने से नहीं रुकने वाले, तो गंदगी की सफाई करने से क्यों रुके हम? ओके। गंदगी की सफाई करते रहेंगे तो कम से कम नुकसान भुगतना पड़ेगा और कम से कम नुकसान जब लोग भुगतते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आम के बदले पूरी पराठे के बदले आम को ब्लेम करते हैं, ऐसे ही लोग एनिमा को ब्लेम करने लगते हैं कि देखो हमें ये हो गया। लेकिन जो ऐसे लोगों को तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि वैसे लोग जो अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं हैं, उनको तो एनिमा अपनी लाइफ़स्टाइल में सदा के लिए भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, सादे पानी का एनिमा लेना है और सिंपल जो नली आती है, एकदम नरम नली, उनका इस्तेमाल करना है। तो उनको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में कोई एडवर्स इफ़ेक्ट, डिसएडवांटेजेस कोई आने वाला नहीं है। मेरे 5 या 7 लाख जो लोग फॉलोअर्स हैं, उनके मैंने सिंगल कंप्लेंट नोट नहीं किए हैं। हाँ, जो बुद्धू हैं, जो समझते हैं कि भई धूप में निकलने से बहुत गर्मी लग गई, लेकिन धूप में तो हर कोई निकलता है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो उनको धूप में कुछ नहीं होता, ठंड में कुछ नहीं होता। तो ब्लेम अलग चीज़ों के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर लोग करने लगते हैं। तो उल्टा स्वचिंतन करना है, खुद को देखना है और एनीमा को हम किस तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपनी विवेक बुद्धि से इस्तेमाल करना है। आपका शरीर क्या माँगता है? लिसन योर बॉडी। मेरा शरीर आज के दिन में सिर्फ़ मैं कभी-कभार सप्ताह में 1-2 बार 200 एमएल पानी बड़ी आँख में घुमा लेता हूँ, तो मेरे को अच्छा फ़ील होता है, एनर्जी फ़ील होती है, तो मैं करता हूँ। मेरे शरीर में अनाज डाले नहीं जा रहे हैं, तो विशेष करके मैं एनीमा प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और रवि जी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एनडीएस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राकृतिक खाना इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट्स नॉट ए कंप्लीट डेफिनिशन ऑफ एनडीएस। एनडीएस में तो कहा जाता है कि दिन में माँ प्रकृति देवेशा, दिन में माँ प्रकृति देवेशा और रात में बीबी देवेशा या फिर माता देवेशा भोजन लेना है। मतलब वो पका पकाया कुछ भी एक टाइम हम
जिनको हम गलत ही भोजन कहते हैं, पका हुआ भोजन, फिर भी आप ले सकते हैं। मतलब दिन में आप इतना तो करें, मतलब इतना आपका इंसिस्ट है कि भाई दिन जी। में सुबह आप प्राकृतिक भोजन ले, जो आपने एनडीएस के रूप में बताया। बिल्कुल। और आपने बढ़िया कहावत बताई, क्या माँ देवे। हाँ, हाँ। अर्थात जो घर की स्त्री बना जी, करके खिलाए, वो हम शाम को एक बार ले एक लें। बार ले सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो। जी। अगर आपके शरीर में कुछ न कुछ बीमारियाँ झेल रहे हैं, तो हम ज़्यादातर कहते हैं कि 90 दिन, 120 दिन आप एकदम 100% फ़ॉलो करो। एक बार आप स्वस्थ हो जाओ, त्येक त्यक्तेन भुंजिता ऐसा कहा जाता है। भोग भी वो भोग सकता है जो त्यागी है। अगर आप पूरा दिन त्याग करेंगे तो अच्छे तरीके से लड्डू, गुलाब जामुन, पूरी, पराठे, कोई भी चीज़ें खाने की एनडीएस मना नहीं नहीं करता। करता। कम से कम आप पहले स्वस्थ तो हो जाओ। जीवन जो हमें मिला है, खुशियाँ बाँटने के लिए, खुशियाँ लेने के लिए मिला है। अच्छे-अच्छे व्यंजन भी हम खा सकते हैं। रामायण से ये प्रथा प्रचलित हुई है। रामायण में अयोध्या वासियों ने लगभग राम जब तक वापस नहीं आए तब तक 14 साल तक पूरे दिन में प्रकृति देव ऐसा भोजन लिया था, ऐसा ग्रंथ में लिखित है। और रात को ये पका हुआ भोजन खाते थे। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को फ़ॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने वैसे तो शरीर को डिटॉक्स करने वाले 4 बिंदुओं में से ये जो एक बिंदु है, जी, एनिमा, इसको बहुत ही स्पष्टता से हमारे सामने रखा। लेकिन फिर भी 2 लाइन में लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक सिंपल ह्यूमन बीइंग जो नेचुरल तो अलग हो गया, जो साधारण अपनी दिनचर्या में रहता है, जैसा खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, तो उसने एनिमा किस प्रमाण में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए? 2-3 लाइन में शॉर्ट में बताइए। खास करके जो अपनी जीवन शैली में ज़्यादा सुधार नहीं ला सकते हैं, हुँ। उनको एनिमा लेना फ़ायदेमंद है। और उसमें भी खास करके सुबह उठते ही तुरंत एनिमा लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सुबह का काल है वो सफाई का काल है। हुँ। तो कम से कम 2-3 बार भी ले सकते हैं, उनसे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आने वाली नहीं है। फिर भी अगर उनको लगता है कि एक ही बार लेना है, तो सुबह उठ के 2 या 3 पोट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके टॉयलेट आने के बाद भी ले सकते हैं, पेट सफाई के पहले भी ले सकते हैं, पेट सफाई के बाद भी ले सकते हैं। जिनको मोशन नहीं आ रही है, वो शुरुआत में भी एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। जी। वो जो आपने बोला कि पॉट यूज़ करना है, तो वो पॉट से फिर वाटर अंदर ट्रांसफ़र होने में समय लगता है कि इमीडिएट हो जाता है? बिल्कुल 30 सेकंड में लगभग 300 एमएल के आसपास पानी चढ़ जाता है। अच्छा, तो फिर हाँ, उसको बॉडी में फिर कुछ समय रखना पड़ता है या फिर तुरंत ही आपको जी। फ्लश करना है? अगर आप रख सके, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, तो हम उनको 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं। जिनको एनीमा के विषय में इनको रिटेन एनीमा बोला जाता है। अगर आप रिटेन एनीमा करेंगे तो और अच्छे तरीके से सफाई होगी। लेकिन जिनसे नहीं होल्ड हो पा रहा है, उनको भी स्वास्थ्य तो मिलेगा ही जी। मिलेगा 2 दिन के बाद। जी। जी। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर साहब से जो शरीर को डिटॉक्स करने वाला पॉइंट है, सबसे पहले एनिमा। एनिमा को बहुत ही विस्तार से, पूरी स्पष्टता से अच्छी तरह समझ लिया है। मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो कि एनिमा क्या है और कैसे लेना है और कैसे अपने को फ़ायदा दिलाता है। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति।